वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की, जो कि कल 21 जून 2020 को होने वाला है। 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के समय के बारे में हम बात करेंगे, इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इससे जुड़ी वैज्ञानिक टर्म क्या हैं और सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर भी लोगों का जो कन्फ्यूजन है उसको भी हम दूर करेंगे। तो सब टर्म को लेकर हम साथ में चलेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स होने वाला है, यह साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि कल रविवार को सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 तक रहेगा। इस ग्रहण का मध्य 12:10 के आसपास होगा, जिसमें सूर्य एक वलयाकार फायर रिंग चूड़ामणि के रूप में नजर आएगा। 21 जून यानी कल रविवार को पड़ने वाले ग्रहण का सूतक काल आज 9:15 PM से शुरू हो जाएगा। हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग सूतक काल मानते हैं। इस दौरान पूजा घर, मंदिर के पट बंद रहेंगे। लोग ग्रहण सूतकाल से पहले ही अपने देवी देवताओं की पूजा करके उनके पट या गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद ग्रहण सूतकाल समाप्त होने पर लोग मंदिर की पूजा के लिए द्वारपाट खोलते हैं और मूर्तियों में गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र करते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। तो ये रहा हिंदू माइथोलॉजी का जो टर्म है, उसके बारे में बातचीत की है कि किस प्रकार हिंदू माइथोलॉजी के लोग या हिंदू धर्म से लोग इससे जुड़े हुए हैं। और बताएं सूतकाल क्या है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं सूतकाल। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार किसी भी पूर्ण ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले और ग्रहण के 12 घंटे बाद का समय ग्रहण सूतकाल कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूतकाल समाप्त होने के बाद ही मंदिर के पट खुलते हैं और लोग पूजा पाठ या अनुष्ठान शुरू करते हैं। 6 घंटे लंबा होगा यह ग्रहण। 21 जून को 9:15 बजे से ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 तक दोपहर तक यह पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, यानी करीब 6 घंटे इसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन पूर्ण ग्रहण सिर्फ 11 मिनट ही रहेगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा रहेगी। और कुछ यहाँ पे सावधानियाँ जो मान्यता है उसके अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियाँ बरतने को कहा जाता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण शुरू होने से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक यानी ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। घर के बुजुर्ग या अपने पंडितों की सलाह के अनुसार ही जरूरी उपाय अपनाएं और माने। ग्रहण के दौरान महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जो कि गर्भवती हैं। हालांकि मन में किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं रखनी चाहिए। ग्रहण वाले दिन को भी आम दिनों की तरह सामान्य मानना चाहिए। यह विचार हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू धर्म से जुड़े लोग मानते हैं। तो अभी तक हमने बात की मान्यताओं की। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक मान्यताओं की या वैज्ञानिक रिसर्च जो कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी है। अब सूर्य ग्रहण से जो वैज्ञानिक मानता है उसके लिए वैज्ञानिकों के लिए सूर्य ग्रहण एक उत्साह से कम नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय वह अद्भुत क्रियाएं होती हैं अंतरिक्ष में, जिससे कई रिसर्च के बारे में मालूम होता है। जैसे पुराने समय में हीलियम रिसर्च, जो हीलियम गैस की रिसर्च की गई थी, वो सूर्य ग्रहण की वजह से ही हुई है। तो वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही अद्भुत समय रहता है, क्योंकि इस समय जो प्रकाश है वो तीव्र गति से आता है पृथ्वी पर, जो इक्लिप्स के समय और कहीं अन्य जगहों पर भी प्रकाश पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक मान्यता है। तो उसके लिए उनके लिए रिसर्च का और बहुत ही अद्भुत क्रिया है जो होती है, उसमें उसके समय वो बहुत ही ध्यान से इस पर रिसर्च करते हैं। अब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़े विज्ञान के बारे में। दोस्तों, वैसे तो
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को सामान्यतः अमावस्या और पूर्णिमा कहा जा सकता है नॉर्मली, जो कि अमावस्या और पूर्णिमा एक वर्ष में 24 से 25 बार होते हैं। लेकिन जो ग्रहण है, ग्रहण जो मेनली ग्रहण है, उसको हम एक साल में 4 से 7 बार ही देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के परिक्रमण के पथ का जो झुकाव होता है वो बदलता रहता है, जिसके कारण तीनों पिंड सीधी रेखा में नहीं आ पाते, और जब तीनों पिंड एक सीधी रेखा में आते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र, जो सूर्य रहता है और पृथ्वी रहती है, उन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की वजह से छुप जाता है तो चंद्रमा की छाया जो पृथ्वी पर पड़ती है, और जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है वहाँ पे अच्छी तरह से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, क्योंकि उस जगह पर सूर्य का प्रकाश कम दिखाई देता है। यहाँ पे या रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है, जिस तरीके से वहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण बहुत ही अद्भुत घटना है, जिसके कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की गोलाकार छाया बनती है। उसका अधिकतम व्यास 268 किलोमीटर तक होता है। चंद्रमा की सबसे बड़ी छाया अपभू की स्थिति में देखी जा सकती है, और वैज्ञानिकों की मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान्य दिन जैसा ही है बस। और इससे जुड़ी अंधविश्वासों को भी वैज्ञानिक नकारते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातें ध्यान में रखकर कुछ बातें कही हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और सूर्य ग्रहण के समय सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इस ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखे। नासा के अनुसार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर फिल्टर ग्लास वाले चश्मे का इस्तेमाल करें, और यह भी सलाह दी जाती है कि घर से बनाए जुगाड़ वाले चश्मे किसी लेंस से सूर्य ग्रहण को ना देखें, इससे आपकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। ग्रहण के वक्त आकाश की ओर देखने वाले पहले सोलर फिल्टर चश्मा लगाएं, और नज़र नीची करने के बाद या ग्रहण समाप्त होने के बाद ही इसे हटाएं। एक अमेरिकी संस्थान के अनुसार ग्रहण के वक्त कार या अन्य वाहन न चलाएं, लेकिन यदि कोई ग्रहण के वक्त रास्ते में ही है तो अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर अन्य वाहनों से दूरी बनाकर ही वाहन चलाएं। ड्राइविंग के समय विशेष सावधानियां बरतें। बच्चों को यदि ग्रहण दिखाने का प्लान बना रहे हैं तो उनकी आंखों को बचाने के लिए सोलर फिल्टर की इस्तेमाल जरूर करें। इस बार का जो 21 जून को सूर्य ग्रहण है वो ज़्यादातर एशिया के भाग में, उत्तरी भारत में और पाकिस्तान, चीन जगह दिखेगा, और भी कई अन्य एशियाई देशों में दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जुड़ी कुछ पुरानी मान्यताएं भी हैं, जिसके अंतर्गत जो वैदिक काल है उसमें माना जाता था कि जो सूर्य ग्रहण है इससे सब चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं, खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित हो जाते हैं, इसलिए यह एक पात्र में कुछ डालने को कहते थे। और उसको जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता तो मानते थे कि सब खाद्य पदार्थ दूषित हो गया है, उसको फेंक देते थे, और कुछ को फेंक देते थे, और उसको जब खाद्य पदार्थों को जला देते थे और गंगा जल से इसे पवित्र करते थे। तो ये चीज़ें मान्यताएं हैं, लेकिन ये पुरानी मान्यताएं हो गई हैं जब से रिसर्च आ गई है। लेकिन एक चीज़ और है, भारत में जो ये विज्ञान है, अंतरिक्ष से जुड़ा विज्ञान है या ज्योतिष शास्त्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था, और कई मान्यताएं भी थी, तो इसको भी नकार नहीं सकते हैं। तो बाद में शुद्धि ग्रहण भी वैदिक काल की मान्यता रही है, जो कि सूर्य ग्रहण के बाद ही शुरू होती थी। तो आज के लिए सूर्य ग्रहण में अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है आपको सुनकर, और पूरी जानकारियाँ मिली होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।